आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। कल हमने पार्टीशन फंक्शन का इंट्रोडक्शन और ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन में इसमें दिया गया है कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल का रोटेशनल एनर्जी के लिए जो पार्टीशन फंक्शन है उसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू समीशन जी आर ई टू द पावर ई आर माइनस ई आर अपन के टी। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ पे क्यू आर है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल से। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल से जो फिफ्थ स्टेट एस स्टेट में डायटॉमिक मॉलिक्यूल के जो रोटेशनल एनर्जी होती है, ठीक है, जेड स्टेट में, उसको हम इस रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन में अगर हम किसी मॉलिक्यूल के एनर्जी को हम बताना है तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ई आर इज इक्वल टू जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे जे है रोटेशनल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, और आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एच प्लांक कांस्टेंट है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। फिर अगला है रोटेशनल स्टैटिकल वेट इज गिवन बाय। हमने यहाँ पे एक जी वैल्यू भी दिखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इस जी का वैल्यू रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन में 2जे प्लस 1 है। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो जी है, जी फैक्टर है, उसकी वैल्यू रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए 2j प्लस 1 होती है। अब इस इक्वेशन 3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू जी आर की वैल्यू 2जे प्लस 1 ई टू द पावर, यहाँ पे है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ई आर, चूँकि ई आर की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से लिए हैं, तो ई आर की वैल्यू क्या है, जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। तो इसकी वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो हमको एक नया इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 4, जहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू समीशन 2j प्लस 1 ई टू द पावर माइनस जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई के टी। अब अगले स्टेप में समीशन को इंटीग्रल के द्वारा रिप्लेस करने पर, हम समीशन को इंटीग्रल के द्वारा रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का, समीशन को इंटीग्रेशन से हम रिप्लेस कर दिए, तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 से इनफाइनाइट, और सेम आपका एक्सप्रेशन यही रहेगा। बस यहाँ पे हम 2 चीज़ जोड़ेंगे, एक है आपका समाकलन का साइन, और दूसरा है यहाँ पे डेल जे। फिर अगले स्टेप में इस इक्वेशन नंबर 5 को हम इस तरीके से इक्वेशन 6 में बदल देते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो b है वो रोटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, और रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई के टी। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में जहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई के टी है, वहाँ पे हम b वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो b वैल्यू रखेंगे तो हमें एक नया इक्वेशन 6 हमको मिलता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 8 में 7 रोटेशनल कांस्टेंट के लिए इक्वेशन नंबर 8 इसमें दिया गया है z इज इक्वल टू जे प्लस 1। अब इस इक्वेशन नंबर 6 में जहाँ जे प्लस 1 है वहाँ को z से रिप्लेस कर देंगे, और अगर इसका हम
डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो हमको ये मिलता है नीचे वाला इक्वेशन 8 का ही। तो अब इक्वेशन नंबर 8 को व 6 को कंबाइन करने पर 8 कौन है ये और 6 कौन है, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन करने पर हमको एक अलग इक्वेशन नंबर 9 ये मिलता है। क्यों? क्योंकि j+1 की वैल्यू को हमको क्या रखना है, z रखना है। तो यहाँ पे j+1 है, उसकी वैल्यू को z रख दो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e⁻−b, चूँकि यहाँ पे b है, और j+1 की वैल्यू को क्या रखना है, z, और चूँकि ये माइनस का निशान है इसलिए माइनस रहेगा, और यहाँ पे z जो है वो आ जाएगा j+1 की वैल्यू से, ठीक है। और dz कहाँ से आ गया, यहाँ पे 2j+1 है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस इक्वेशन में 2j+1 है, तो हमने अभी यहीं पे निकाला है 2j+1 = dz। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, dz। तो हमको इस तरीके का एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन में ये एक मैथ्स का फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1/बीटा, ठीक है। तो 1/b, सॉरी बीटा नहीं, b है, 1/b आ गया, क्योंकि ये रोटेशनल कांस्टेंट के लिए इसलिए 1/b आया। अब 1/QR की वैल्यू 1/b, हम b की वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं h² 8π² IKT। तो 1/b का मतलब क्या होगा कि QR की वैल्यू का इन्वर्स कर दो 1/b, तो क्या हो जाएगा 8π² IKT/h²। और हमको एक इक्वेशन इस तरीके का हमको मिल गया, ठीक है। इसमें ये दिया गया है कि जो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे NO2, HCl, ये सभी इसी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन जब मतलब जब हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है तो उनके लिए ये लागू होता है, लेकिन जब होमोन्यूक्लियर आ जाता है, जैसे कि ये H2 है, ठीक है, N2 है, Cl2 है, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल के लिए जब हमको रोटेशनल एनर्जी या रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू निकालनी रहती है, तो हम इसका आधा कर देते हैं, हाफ। जैसे QR की वैल्यू हमको पहले क्या निकाले हैं अपन, 8π² IKT/h²। तो इसका आधा किसके लिए, होमो न्यूक्लियर के लिए। होमो न्यूक्लियर मतलब जिसमें H2 एटम समान हो, N2, H2, O2, इन सभी मॉलिक्यूल्स के लिए हम जब रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू को हाफ कर देते हैं। तो हमने इसको हाफ कर दिया। तो हाफ करने का 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 = 8। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, 4π² IKT/h²। अब है सिमेट्री नंबर, एक सिमेट्री नंबर इंट्रोड्यूस है, तब इक्वेशन 10 से, इक्वेशन 10 ये आपका इक्वेशन नंबर 10 है। इस इक्वेशन नंबर 10 से हम अगर कोई सिमेट्री है, ठीक है, सिमेट्री प्रेजेंट है उसमें, तो हम इसमें क्या करते हैं, सिग्मा, ठीक है, एक सिग्मा एक वैल्यू है, ठीक है, इस सिग्मा को हम उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कौन से इक्वेशन पे, इक्वेशन नंबर 10 पे, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशन पार्टीशन फंक्शन अगर हमको निकालना है, तो उसके लिए रोटेशन पार्टीशन फंक्शन के लिए जो वैल्यू होती है वो इस तरीके से, QR = 1/n⁴ 8π² IA⁴ so on, ब्रैकेट क्लोज 1/n KT ब्रैकेट क्लोज n/2/h², जहाँ पे IA, IB, IC जो होता है वो वेरियस एटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है। जितने भी अलग अलग टाइप के एटम, क्योंकि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो हर मॉलिक्यूल का अपना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो जितने भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं उतने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, IA, IB, IAC, ठीक है। अब हम इस रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन को अगर हम तीनों एक्सिस के लिए देखिए, तीनों एक्सिस मतलब
एक्स एक्सिस 3 डायमेंशनल पे देखें तो 3 डायमेंशनल पे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए और 3 डायमेंशनल स्टेट पे ये जो इक्वेशन है वो इस तरीके से हो जाता है क्यू आर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर ब्रैकेट 8 पाई क्यू ए बी सी ब्रैकेट क्लोज 1/2 के टी टू द पावर 3/2 अपान सिग्मा एच टू एच की पावर क्यू, जहाँ ए बी और सी जो होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं। ठीक है, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस के सापेक्ष, मतलब तीनों अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम लेते हैं एक्स वाई और जेड जो एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसके सापेक्ष हमको जो भी रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्यू आर है वो हमको इस तरीके से प्राप्त हो जाता है। फिर अगला देखते हैं, आपका तीसरा जो पार्टीशन फंक्शन है वो है वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन में हम देखेंगे कि डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल एनर्जी का पार्टीशन फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू वी मतलब वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन को बता रहा है, इसलिए क्यू वी का उपयोग करेंगे। क्यू वी इज इक्वल टू समेशन जे वी ई टू द पावर माइनस ए वी अपान के टी। ठीक है, जहाँ पे ई वी जो है ई वी वो एक मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी को बताता है। ठीक है, प्रत्येक वाइब्रेशनल लेवल का स्टैटिकल वेट यूनिट होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? जैसे हमने रोटेशनल क्वांटम नंबर में पढ़ा था कि जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2g+1। उसी प्रकार से जी की वैल्यू वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन के लिए यूनिट होती है, 1 होती है। ठीक है, इसलिए हमने इक्वेशन 1 पे जी की वैल्यू को 1 रख दिया तो इक्वेशन नंबर 2 हमें इस तरीके का प्राप्त हुआ। तो जी वी की जगह पे हमने 1 रख दिया और इक्वेशन 2 हमें मिल गया। अब है अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स या हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए तो जो ई वी की वैल्यू है, ठीक है, वो होता है वी प्लस हाफ एच वी ज़ीरो। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने इसको पढ़ा भी है। ये वाइब्रेशनल एनर्जी को हम इस फॉर्मूले से यूज़ करते हैं, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पे जो v है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 पे v जो है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को बताता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें इक्वेशन अलग एक नया इक्वेशन 4 प्राप्त होगा जो कि इस तरीके से है। ई वी की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो वी आर इज इक्वल टू समीशन वी ज़ीरो टू इन्फाइनाइट, क्योंकि हम लिमिट ले सकते हैं 0 से इन्फाइनाइट के लिए। उसके बाद ए वी की वैल्यू यहाँ पे ई टू द पावर माइनस भी प्लस हाफ ब्रैकेट एच 0 अपान के टी। ठीक है, जहाँ पे एच म्यू ज़ीरो फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, और के जो होता है वोल्टमैन कांस्टेंट, सब जानते हैं इसको। ठीक है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वी वाइब्रेशन आपका क्वांटम नंबर को शो करता है। फिर अगला देखते हैं इसी में, अब हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस यहाँ पे ये मैथमेटिकल एक फार्मूला है। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्यू वी इज इक्वल टू वी जी समीशन लिमिट वी इक्वल टू 0 टू वी इक्वल टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस हाफ एच म्यू ज़ीरो के टी। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाता है आपका। हमने यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर दिया, सॉरी, हाँ, यहाँ पे हमने ब्रैकेट को ओपन किया। ओपन करने के बाद
इस इक्वेशन में हमने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया है। ओपन करने के बाद हमको मिल गया क्यू बी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस हाफ बी म्यू ज़ीरो अपन के टी समीशन बी इज इक्वल टू ज़ीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस भी। यहाँ पे देखिए इसमें इनटू का ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। जहाँ पे डैश डैश दिख रहा है ना, ये एक तरीके से मल्टीप्लाई है, समझो। हम जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला है ई टू द पावर एक्स प्लस वाई अगर है, ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है। इसको हम ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई इंटू ई टू द पावर वाई के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो सेम हमको इक्वेशन नंबर 4 में हमने क्या किया, माइनस ई टू द पावर वी एच म्यू ज़ीरो अपान के टी इंटू ई टू द पावर माइनस हाफ एच म्यू ज़ीरो अपान के टी हमने लिख दिया, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वहीं से आया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, चूँकि ई टू द पावर माइनस 1/2 एच म्यू ज़ीरो अपान के टी एक सिंपल सा एक कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको क्या किया, समीशन से बाहर लिख दिया, ठीक है। समीशन के बाहर लिख दिया, इसको हमने समीशन के बाहर लिख दिया। अब बचा क्या, ई टू द पावर माइनस बी एच म्यू ज़ीरो अपान के टी, ठीक है। तो ये समीशन के, तो अगले स्टेप में हम इसको देखते हैं, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होता है ई टू द पावर एक्स, ये भी एक मैथमेटिकल फार्मूला है, ठीक है। इक्वेशन नंबर किसके लिए, ये इसके लिए, दूसरे स्टेप के लिए, मतलब इसी का एक फार्मूला है। अगर समीशन एक्स इक्वल टू ज़ीरो टू एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट है, ठीक है, और ई टू द पावर एक्स है, तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास ई टू द पावर, अगर एक्स है, ठीक है, समीशन ई टू द पावर एक्स है, तो इसका वैल्यू होता है 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर 3x, इस तरीके से सो ऑन। तो सेम वही फॉर्मूला इसमें यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। उसी फार्मूला को यहाँ पे पुट किया गया है। तो उसको एक्सपेंड जब किया गया तो 1 प्लस ई टू पावर माइनस एच म्यू ज़ीरो अपान के टी, फिर ई टू द पावर -2, तो क्या मैंने बताया, अगर ई टू द पावर एक्स है तो इसका वैल्यू होता है 1 ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर 2x। तो x की जगह पे यहाँ पे क्या है, माइनस ई वी एच म्यू ज़ीरो अपान के टी। तो x जहाँ जहाँ x है वहाँ पे माइनस भी एच म्यू ज़ीरो अपान के टी रख दिया गया है, ठीक है। फिर हमको इसको एक्सपेंड किए तो हमको ये वाला प्राप्त हुआ। अब इस इक्वेशन से अगले स्टेप में हम इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि 1 माइनस एक्स टू द पावर n है, ठीक है। ये बाइनोमियल थ्योरम से आता है, मैथ्स का एक एग्जांपल है। तो इसका वैल्यू होता है 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n, ठीक है, जो इस तरीके से आता है। तो इसको इसी इक्वेशन नंबर से हमने इसको इस तरीके से इक्वेशन 5 रख दिया, ठीक है। और इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमको मतलब जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म को, मैथमेटिकल में क्या होता है कि जब कोई एक्सपेंडेड फॉर्म रहता है उसको हमको अगर शॉर्ट में दिखाना रहता है, ठीक है, तो हम इस एक्सपेंडेड फॉर्म को इस तरीके से हम शॉर्ट में दिखा सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। अब है यदि -1/2 एच म्यू स्क्वायर अपन के टी इज़ स्मॉल इतना स्मॉल है कि लगभग 0 के बराबर है। तो अगर 0 के बराबर है तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ई टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होगा, 1। अगर किसी भी के पावर में 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो इस 1 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो इक्वेशन को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बी
इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में हम इसको लगाएंगे। यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम ज़ीरो नहीं लगा सकते, लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्यू वी की वैल्यू हो जाती है ये। फिर अगले स्टेप में क्यू वी इज इक्वल टू 1/e⁻ माइनस एच माइनस ई टू द पावर माइनस एच म्यू 0/kT। ये वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन का एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन को बताता है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, साधारण टेम्परेचर पे क्यू वी की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो क्यू वी की वैल्यू को अगर 1 लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस e⁻h⁻kT, ठीक है। तो कुल मिला के क्यू वी की वैल्यू लगभग बराबर हो जाती है e⁻ -v/kT के, ठीक है। अब हम देखते हैं v डैश इज इक्वल टू v + 1/2 h⁻² एनर्जी फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है जिसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा यहाँ से b h⁻0 + 1/2 h⁻0, ठीक है। ev0 बराबर होता है, यहाँ पे दिया है ये ई वी इक्वल टू होता है h⁻0, और अगर ई ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी अगर है तो 1/2 h⁻0 आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको ये जो वैल्यू होती है वो ई वी की होती है और ये वैल्यू होती है ई वी ज़ीरो की। तो क्यू वी डैश मतलब एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है ई वी डैश इज इक्वल टू ई वी प्लस ई वी ज़ीरो के बराबर होती है। अब हम क्यू वी को लेते हैं। क्यू वी इज इक्वल टू है समीशन e⁻ वी एक्स। अब इस वी एक्स को एक्सपेंड करेंगे जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। पहले मैंने जो बताया था वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है, देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसमें दिया है क्यू वी इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे समीशन e⁻ वी एक्स, ठीक है। तो क्यू वी इज इक्वल टू 1 + e⁻x + 2 e⁻−2x, ठीक है, प्लस e⁻−3 प्लस सो ऑन, ठीक है। ये पूरा इनफाइनाइट तक जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू रहती है क्यू वी की वैल्यू मैंने बताया था शॉर्ट में हम इसको 1/-e⁻x के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो हमको ऊपर वाला फार्मूला मिलता है, और चूँकि हम जानते हैं 1/x फार्मूला है, इसको हम x⁻−1 भी लिख सकते हैं। तो सेम वही यहीं पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, क्यू वी इक्वल टू 1/1 e⁻−x है, इसको हमने क्या किया, ऊपर ले गया। ऊपर ले जाने पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये -1 हो गई। और चूँकि x पे क्या है, x की वैल्यू है -h⁻² टू द पावर kT है, तो हमने x की जगह पे उसकी वैल्यू को रख दिया। सिंस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर सेंटीमीटर, अगर हम इसको वेव नंबर के फॉर्म में लिखें, W इज इक्वल टू होता है μ/c, ठीक है। तो यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा WC। तो जहाँ पे म्यू है वहाँ पे WC की वैल्यू रख दीजिए, μ0 है वहाँ पे WC लिख दीजिए। WC लिखने के बाद QV है वहाँ पे 1 - HC⍵/kT इनवर्स लिख दीजिए। और यहाँ पे H और C को इंटू करेंगे, H मतलब प्लैंक कांस्टेंट इंटू C मतलब वेव ऑफ लाइट, तो हमको ये वैल्यू हमको मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, यहाँ में वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन और रोटेशन पार्टीशन फंक्शन ये दोनों कंप्लीट हुआ। अब इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। इसमें मैथ्स का मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।